अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा पारित उस ऑर्डिनेंस और उसके बाद एक बिल जो उन्होंने अभी संसद में पारित किया, जिससे उन्होंने दिल्ली के लोगों के जनतांत्रिक अधिकारों को पूरी तरह से कुचल दिया। इस ऑर्डिनेंस और इस बिल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि ये ऑर्डिनेंस क्यों आया, ये बिल क्यों आया। थोड़ी सी आम आदमी पार्टी की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। 8-9 साल पहले पीछे जाना पड़ेगा। 2013 का साल था। अगले साल 2014 में अप्रैल के महीने में लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। पूरे देश के अंदर 2013 में कांग्रेस को लेके बड़ी नेगेटिविटी थी। चारों तरफ ऐसे लग रहा था जैसे मोदी लहर चल रही है, मोदी लहर चल रही है। चारों तरफ देश के अंदर मोदी जी के बारे में चर्चा थी। अचानक 4 दिसंबर 2013 को दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए। 8 दिसंबर को नतीजे आए और 8 दिसंबर को कुछ अद्भुत हो गया कि एक नई पार्टी जिसके पास ना 4 आदमी नहीं थे, 4 रुपए नहीं थे, कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं था। सारे मीडिया ने, मेरे को याद है चुनाव के 48 घंटे पहले भी इन मीडिया वालों ने हमारा एक स्टिंग जारी किया था। और एक नई पार्टी की 28 सीट आ गई और उनकी सरकार बन गई। और 28 दिसंबर को उस सरकार ने शपथ ली और सरकार ने काम करना चालू कर दिया। तो जो पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी, अब चर्चा चारों तरफ हो गई पूरे देश में आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी कहाँ से आ गई? सारे देश में आम आदमी पार्टी की चर्चा। मेरे को याद है जनवरी के फर्स्ट वीक में टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज के ऊपर हेडलाइन थी कि उन्होंने सर्वे कराया और आम आदमी पार्टी की 150 सीट आने वाली हैं। मतलब माहौल ये था, चारों तरफ लोगों को लग रहा था कि पता नहीं क्या करिश्मा होने वाला। आप सोच सकते हो मोदी जी के दिल पे उस टाइम क्या गुजर रही होगी। आदमी बेचारा प्रधानमंत्री बनने जा रहा है और एक अचानक पता नहीं एक छोटे से राज्य, आधे राज्य के अंदर एक नई पार्टी आई और उसने हंगामा शुरू कर दिया। 49 दिन की सरकार थी। हमने इस्तीफा दिया, जो भी कारण रहे, हमने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद इनको चैन की सांस पड़ी। अप्रैल का महीना आया, ये चुनाव लड़े और उसके बाद इनको ये लोग जीत गए। भारी बहुमत से मोदी जी की जीत हुई और सारी तरफ हुआ मोदी इरा, मोदी एज, मोदी युग आ गया। इनको पूरी उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी अब खत्म हो गई है। मेरे को याद है अमित शाह का इंटरव्यू आजकल काफ़ी चलता है, उसमें उनसे पूछा गया कि क्या आप केजरीवाल जी के साथ डिबेट करेंगे? तो उन्होंने कहा अगर 16 मई के बाद, 16 मई को नतीजे आए थे लोकसभा के, 16 मई के बाद अगर केजरीवाल जी राजनीति में कायम रहे, जिंदा रहे राजनीति में, तो मैं ज़रूर उनके साथ डिबेट करूंगा। उनको लगा कि अब आम आदमी पार्टी भी ख़त्म और केजरीवाल भी ख़त्म। पूरे देश के अंदर मोदी लहर थी, आंधी थी, तूफान था, भूचाल था मोदी जी का। मोदी जी महाराष्ट्र में चुनाव हुए, उसके बाद लोकसभा के बाद मोदी जी महाराष्ट्र जीत गए। हरियाणा में चुनाव हुए, मोदी जी हरियाणा जीत गए। झारखंड में चुनाव हुए, मोदी जी झारखंड जीत गए। फिर नंबर दिल्ली का आया। फरवरी 2015 में दिल्ली के चुनाव हुए और दिल्ली में 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी। 3 सीट पे सिमट गई भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी की पार्टी 3 सीट के ऊपर सिमट गई। आप सोच के देखो उस वक्त उस व्यक्ति के दिल पे क्या गुजरी होगी जो घोड़े पे बैठ के निकला था और जीतता जा रहा है, जीतता जा रहा है, जीतता जा रहा है, चारों तरफ जीतता जा रहा है। जहां जा रहा है, जिस राज्य में से गुजर जाता है वहां जीत जाता है। और उसका रथ दिल्ली वालों ने रोक दिया, उसका घोड़ा रोक दिया। वो लव और कुश ने, दिल्ली वालों ने
उनका घोड़ा दिल्ली वालों ने रोक दिया। उस दिन मोदी जी ने कसम खाई थी, इस आम आदमी पार्टी को मैं ख़त्म करूंगा और इनकी सरकार को ख़त्म करूंगा।